आज हम बात करेंगे निपुण इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के एनएफओ के बारे में। भी आपको बता दें, कुछ टाइम पहले ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ जो भी कुछ टाइम पहले ही क्लोज हुआ है, जिसने 10,000 करोड़ रुपए गारंट किए हैं एनएफओ के पीरियड में, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का एसेट उस फंड का हो गया ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड के दौरान ही। तो जैसा कि आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में जानते होंगे कि लास्ट ईयर में सेबी की तरफ से न्यू रूल आया था मल्टी कैप स्कीम्स पर कि इक्वली एक्सपोजर रखना होगा। तो उस टाइम में जो फ्लेक्सी कैप फंड को कैटेगरी को जो है लॉन्च किया गया था कि जो फंड मैनेजर हैं जो मल्टी कैप स्कीम्स को कन्वर्ट नहीं करना चाहते, वो जो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी स्कीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मल्टी कैप स्कीम्स में जो है इक्वली एक्सपोजर हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में रखना नेसेसरी कर दिया गया था सेबी की तरफ से। बट जब ये न्यू कैटेगरी लॉन्च की गई तो इस कैटेगरी में कोई भी लिमिटेशंस नहीं रखी गई कि कितना एक्सपोजर है जो किस कैटेगरी के स्टॉक्स में रखना है। इसमें जो है फंड मैनेजर है जो ओपन होते हैं अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग जो है किसी भी स्टॉक्स की कैटेगरी में कितना ही एक्सपोजर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो एनएफओ को जो इशू है 26 जुलाई 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 9 अगस्त 2021 तक का जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक से रिलेटेड न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट investempires.com को विजिट कर सकते हैं, जहां पर हम म्यूचुअल फंड, फाइनेंस, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज अपडेटेड करते रहते हैं। और वहां पर जो आपको फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस के बारे में रिव्यू है जो फंड मैनेजर का, वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में निपुण इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। आप जो फंड का रिव्यू है वो आपके आगे हम पेश करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका पूछना तो स्क्रीन पर हमने आपको नंबर दे दिया है, आप मुझसे कॉल करके आप अपने क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के बाद जो सबसे ज्यादा ईवीएम है लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश किया हुआ है। उसका मेनली कारण यही है डिवर्सिफिकेशन है जो वहां पर फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करके मिल जाता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स में हर एक टाइप के कैटेगरी के स्टॉक्स में जो है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, तीनों कंपनीज के स्टॉक्स में जो है एक्सपोजर रखा जाता है और रिटर्न्स भी है जो काफी अच्छी फ्लेक्सी कैप फंड्स ने पिछले कुछ टाइम से दी है। तो स्कीम को जो मैनेज करेंगे मिस्टर मनीष गुनवानी जी और धर्मिल शाह जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे, और वरुण गोयनका एंड निखिल रुंगता जो कि को फंड मैनेजर हैं, और किंजन देसाई जी जो कि डेडिकेटेड फंड मैनेजर होंगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के। स्कीम में जो है मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो स्कीम में एक्जिट रहेगा 1% का एक्जिट आपको देना रहेगा अगर आप 10% से ज्यादा की यूनिट्स आपने रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, तो आपको 1% का एक्जिट देना रहेगा। अगर आप 10% से कम की यूनिट्स रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो आपको किसी भी टाइप का एक्जिट देने की नीड नहीं है। बट वहीं 1 साल पूरा होने के बाद जब आपको अलॉटमेंट होगी उसकी डेट के 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद तो आप चाहे सारी यूनिट्स रिडीम कर सकते हैं, तो आपको किसी भी टाइप का एक्जिट देने की वहां पर नीड नहीं है। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है, क्योंकि स्कीम है जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो इसलिए जो स्कीम की इन्वेस्टमेंट रहेगी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में रहेगी। तो जो निफ्टी 500 इंडेक्स में जो है सारी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं। स्कीम में आपको दोनों ही प्लान मिल जाएंगे, ग्रोथ और डिविडेंड। आप अपने अकॉर्डिंग जिस मेथड से भी आप प्लान चूज करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। स्कीम में जो रिस्क रहेगा वेरी हाई, स्कीम में जो है रिस्क रहेगा। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या बेनिफिट है जो फ्लेक्सी कैप फंड्स में हमें निवेश करने से मिलते हैं। लार्ज इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि अब फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो हर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में जो निवेश किया जाता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाता है, प्लस डायनेमिक अप्रोच, पोटेंशियल फॉर आउट परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। और फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो पोटेंशियल होता है आउट परफॉर्म करने का अक्रॉस ऑल मार्केट साइकिल्स। स्कीम की ज्यादा जानकारी के लिए स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उनको भी जरूर रीड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज द फंड विल अटेम्प्ट टू क्रिएट अल्फा थ्रू बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन। तो जो अकॉर्डिंग टू प्रेस रिलीज फंड हाउस की तरफ से प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जो फंड है वो अटेम्प्ट करेगा अल्फा क्रिएट करने के लिए बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी को जो है यूज करेंगे, एंड एन अप्रोप्रिएट एलोकेशन अप्रोच टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन पोटेंशियली हाई ग्रोथ थीम्स। और जो है आइडेंटिफाई करेगा उन अपॉर्चुनिटीज को जिनमें हाई ग्रोथ की संभावना है, पोटेंशियली हाई ग्रोथ की जो संभावना है जिन थीम्स में, उन थीम्स में जो है अपॉर्चुनिटीज को जो है फाइंड करेगा। द फंड हाउस आल्सो सेड दैट प्रेजेंटली द फंड विल हैव ए बियास टुवर्ड्स डोमेस्टिक रिकवरी थीम्स विद इन्वेस्टमेंट अक्रॉस की एरियाज लाइक
बेनिफिशरीज ऑफ कंसोलिडेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी और रेगुलेशन, बैक टू नॉर्मल और बिजनेस नॉर्मलाइजेशन, न्यू बिजनेस मॉडल्स विच थ्राइव ऑन डिसरप्शन, चाइना +1 और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। और उनका मानना है कि जो करंट मार्केट कंडीशन है एक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्लेक्सी कैप फंड में, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है जो एक डायनेमिकली अडेप्टेड टू वेरिएड मार्केट सिनेरियोज। तो जो है फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, डायनेमिकली अडेप्ट करती है अलग अलग मार्केट सिनेरियोज को एंड हैज पोटेंशियल, एक अच्छा पोटेंशियल होता है फ्लेक्सी कैप फंड्स में आउट परफॉर्म करने के लिए अक्रॉस मार्केट साइकिल्स, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया कि हर एक टाइप के कैटेगरी के स्टॉक्स में जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है जो रखा जाएगा, तो इसलिए जो है डायनेमिकली इक्विटी है और कभी कभी जो है डेट सिक्योरिटीज में भी जो है एक्सपोजर है जो बढ़ाया जाएगा और कभी कभी है जो इक्विटी में भी एक्सपोजर बढ़ाया जाएगा। मतलब कि जब जो है इक्विटी सिक्योरिटीज जब सस्ती होंगी, मान लो मार्केट डाउन जा रही है, तो तब है जो ये बाय करेंगे, इक्विटी सिक्योरिटीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखेंगे, और जब इक्विटी मार्केट हाई है, कॉस्टली है, तो जो ज्यादा पोर्टफोलियो में थोड़ा एक्सपोजर है उसमें बढ़ा देंगे अपना डेट सिक्योरिटीज में। तो इसलिए जो है फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो है एक पोटेंशियल होती है हाई ग्रोथ के लिए और आउट परफॉर्म करने के लिए हर एक टाइप की मार्केट साइकिल में। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में है जो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होता है आउट परफॉर्म करने के लिए हर एक मार्केट साइकिल में। मार्केट साइकिल में कुछ भी आ गया, चाहे वो बिजनेस साइकिल है या फिर कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट इशू कर रही है, कोई करप्शन हो जाता है, या फिर अभी मान लो अभी थर्ड लहर है जो कोविड की आने वाली है, जो डेल्टा का वेरिएंट मिल रहा है, उसके चलते भी टेंशन बढ़ रही है। अभी मार्केट जो है दूसरे दिन लगातार कल बंद होके नीचे डाउन होके जो क्लोज हुई, तो इसके चलते है जो यहाँ पर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करते हैं, तो यहाँ पर जो है आउट परफॉर्म करने के लिए मार्केट में हर एक टाइप की मार्केट साइकिल में जो आउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रहती है फ्लेक्सी कैप फंड्स में। द करंट मैक्रो इकोनॉमिक conditions are favorable for the flexi cap category as the global economy is expected to grow faster than estimated। तो जो भी करंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं वो जो है सुजेस्ट करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को, क्योंकि जो है ग्लोबल इकोनॉमी है जो एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा फास्ट ग्रो हो रही है। कैपेक्स साइकिल पिकिंग अप विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड लिक्विडिटी स्पोर्ट्स एंड अर्निंग आर आल्सो लाइक टू इम्प्रूव। तो जो है अर्निंग्स भी जो है इम्प्रूव हो रही हैं लगातार, जो कंपनीज के डाटा आ रहे हैं अर्निंग्स हो रही हैं वो भी लगातार अच्छी हो रही हैं। ये जो बात कही मनीष गुनवानी जी ने कही, जो कि स्कीम के फंड मैनेजर हैं और CIO भी हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट के निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस में। फ्लेक्सी कैप इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरीज इन द इक्विटी स्पेस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लार्ज कैप फंड्स के बाद अगर किसी में सबसे ज्यादा EUM है फंड्स में तो वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स में, और वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो EUM इस टाइम टोटल है वो है 1.6 ट्रिलियन एज ऑफ जून एंड के दौरान जो है फ्लेक्सी कैप फंड्स का टोटल EUM है 1.76 ट्रिलियन है। विद निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड वी एम टू deliver better returns by investing in best opportunities across market caps। सुगाता चटर्जी, को-चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो सुगाता चटर्जी ने कहा, जो कि को-चीफ बिजनेस ऑफिसर है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस में, उनका कहना है कि विद निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो निवेश करेंगे लोग, हमारा जो उद्देश्य है उनको बेटर रिटर्न्स डिलीवर करना है बाय इन्वेस्टिंग इन बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में निवेश करके जो है अच्छी रिटर्न्स डिलीवर करना इस स्कीम का जो है एम है। और आपको बता दें कि निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस का एक निपॉन इंडिया पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ फंड भी है, जो कि जब सेबी की तरफ से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को लॉन्च किया गया था उसके कुछ टाइम बाद ही जो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो आप एक बार उसको भी जरूर चेक कर सकते हैं, उसकी रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, और अनदर म्यूचुअल फंड जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी स्कीम्स हैं उनसे भी कंपैरिजन करके जो है आप इनको इस फंड को चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्कीम की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएट करना है, इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी या एश्योरिटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा।
तो अगर हम बात करेंगे किन टाइप के निवेशकों के लिए ये फंड सुइटेबल है, तो देखिए जो निवेशक लंबे समय के लिए कैपिटल में ग्रोथ चाहते हैं वो निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं, और जो निवेश करना चाहते हैं हर एक अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं और बट वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं कर सकते, तो वो इन्वेस्टर्स भी हैं जो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप निपुण इंडिया के फ्लेक्सी कैप फंड में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, और भी फ्लेक्सी कैप फंड है, म्यूचुअल फंड हाउसेस के फ्लेक्सी कैप फंड है जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उनको भी एक बार जरूर चेक कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, तो उसके बाद एनालिसिस करने के बाद है आप निवेश कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, उनके कहने पर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात करूं यहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।